दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल संदेश राज स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप जानेंगे कि किसी भी लेखक का साहित्यिक परिचय कैसे लिखें 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स क्लास 12 में हैं और जिनको 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी का पेपर देना है, उनके लिए यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। आज इस वीडियो में मैं देखने वाला हूँ हरिशंकर प्रसाई जी का साहित्यिक परिचय। हरिशंकर प्रसाई जी का साहित्यिक परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का यह टॉपिक पूछ लिया जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। बहुत ही सिंपल तरीके से आज आपको बताने वाले हैं। जानते तो सभी बच्चे हैं और लिख भी लेंगे, लेकिन तरीका क्या है लिखने का वो जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको सही तरीका नहीं पता होगा तब तक आपको पूरे के पूरे 5 नंबर नहीं मिलेंगे। वैसे भी आप इस टॉपिक की बात करें तो 5 नंबर का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो साहित्यिक परिचय है वो बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। और एक बात और याद रखना आपको, वह ज़रूरी है कि यह जो टॉपिक है हर साल पूछा जाने वाला 100% यही आएगा 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में। 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में यह आने वाला है आपकी। और इस तरीके से बताने वाला हूं, देखते ही आपको रट जाएगा, बिल्कुल माइंड में छपने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। और इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे साहित्यिक परिचय बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखना है या तैयार कैसे करना है। सारा का सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा PDF वहीं पर मिलता है। अभी नहीं आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखना आपको है और आपके एग्ज़ाम में यह वर्ड कितने यह टॉपिक जो है कितने वर्ड में लिखने को आता है, तो यह 80 नंबर। आप 80 से 100 या 110 इसके ऊपर नहीं लिखना है। अगर इसके ऊपर आप जो लिखेंगे तो वहाँ पे आप अपने टाइम की बर्बादी करेंगे और कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको 5 नंबर जो है 80 या 100 वर्ड में ही मिल जाएंगे। जिस प्रोसेस से मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल इसी प्रोसेस से आप अगर लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। चलिए देखेंगे हरिशंकर प्रसाई जी का साहित्यिक परिचय। ऊपर आपको मेन हेडिंग डाल देना है ऐसे ही बिल्कुल बड़ी बड़ी। फिर आपको डालना है जीवन परिचय। फिर आपको क्या डालना है? जीवन परिचय। जीवन परिचय बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे सर कि जीवन परिचय आप क्यों बता रहे हैं? भैया, जब आप किसी साहित्यिक कि किसी लेखक का साहित्यिक परिचय लिखोगे, अगर 2-4 बात उसके जीवन के बारे में लिख दोगे तो अच्छी बात रहेगी, कोई बुरी बात तो रहेगी नहीं। और इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर जो है प्रभावित होकर आपको पूरे के पूरे 5 नंबर देगा। पूरे के पूरे एक नंबर भी आपका नहीं कटने वाला है इस प्रोसेस से अगर आप लिखोगे। इसीलिए मैंने पहले बताया, अगर आप किसी भी लेखक का या किसी भी कवि का जो साहित्यिक परिचय होता है उसको लिखते हैं तो उसके पहले उसके जीवन के बारे में 2-4 लाइन जरूर लिखना अवश्य है। आप फ्लो चार्ट के माध्यम से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें लिखना क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको उनका जन्म लिखना है, जिस कवि या जिस लेखक का आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं उनका जन्म लिखना है और जन्म स्थान लिखना है। और जन्म कब हुआ था और आरंभ से लेकर अंत तक इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और इनकी मृत्यु कब हुई और कब इनका देहांत हुआ। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस आपको लिखना है। चलिए पढ़ेंगे, आपको पढ़कर अच्छे से समझाने वाले हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर से कर लीजिएगा। साहित्यिक परिचय आपको बिल्कुल इसी तरीके से हेडिंग डालना है। हेडिंग में लिखना क्या है वो देखेंगे। श्री हरिशंकर प्रसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश में ईटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। यानी कि श्री हरिशंकर प्रसाई जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में ईटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर हुआ। और वो भी डेट कौन सी थी? 22 अगस्त 1924 ईस्वी को। आरंभ से लेकर
अंत तक इनकी शिक्षा जो थी वो मध्य प्रदेश में हुई थी। बिल्कुल इसी प्रोसेस से, इसी तरीके से आपको लिखना है, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है। बिल्कुल इसी प्रोसेस से लिखना है, आरंभ से लेकर अंत तक इनकी शिक्षा कहाँ हुई, मध्य प्रदेश में हुई। बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, 10 अगस्त 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका देहांत यानी इनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, जो जीवन परिचय होता है उसमें आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या लिखने को रहता है, तो जो मैंने बताया बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। यानी कि मैंने पहले बताया था आपका जन्म कहाँ हुआ, जन्म इनका कब हुआ, मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ, और जन्मदिन कौन सा था, वो आपका 22 अगस्त 1924 ईस्वी को। और इनकी जो आरंभ से लेकर अंत तक, यानी जो शुरू से लेकर अंत तक की शिक्षा थी वो इन्होंने मध्य प्रदेश में प्राप्त की थी। और 10 अगस्त 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका देहांत हो गया था। बिल्कुल इसी प्रोसेस से जो है आपको लिखना भी है। चलिए, उसके बाद में आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है, या साहित्यिक योगदान भी आप डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। जब आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे या साहित्यिक योगदान हेडिंग डालेंगे, उसमें आपको क्या लिखना है वो आप समझ लीजिएगा, अच्छे से लिखना है इसमें आपको। और जिस प्रोसेस से मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इसी प्रोसेस से आप लिखेंगे, तभी आपका 5 नंबर मिलने वाला है। यहाँ पे जो आपका साहित्यिक परिचय है ये आपको 80 से लेकर, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में दिया रहेगा अधिकतम सीमा शब्द जो है आपका 80 होना चाहिए। 80 से आप 100 कर सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर आपको नहीं लिखना है। इससे ऊपर आप लिखेंगे तो आप अपने समय की बर्बादी करेंगे, इससे और कुछ नहीं आपको मिलने वाला है। चलिए देखेंगे आपको साहित्यिक में क्या लिखना है, इनके साहित्यिक योगदान क्या क्या हैं। हरिशंकर प्रसाई जी हिंदी व्यंग्य के आधार पर स्तंभ थे। जो हरिशंकर प्रसाई जी थे वो हिंदी आधार के, यानी कि हिंदी व्यंग्य के आधार पर स्तंभ थे। इन्होंने हिंदी व्यंग्य को नई दिशा जो है प्रदान की थी, यानी कि इन्होंने हिंदी व्यंग्य को एक नई दिशा प्रदान की थी। और अपनी रचनाओं में व्यक्ति और समाज की विसंगतियों पर से पर्दा हटाया था। यानी कि विसंगतियों का मतलब होता है जो गलत भावनाएं होती हैं लोगों की, जो गलत समाज होता है उस पर से पर्दा हटाया था। बहुत लोग पहले समय की बात है यहाँ पे की गई है। इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है बिल्कुल अच्छी तरीके से व्यक्ति और समाज के बारे में, और जो विसंगतियाँ हैं उन्हों से पर्दा हटाया, यानी गलत के बारे में बिल्कुल हटा दिया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्था तथा मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त जब इन्होंने अपनी रचनाओं में ये सब किया, इसके अतिरिक्त उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्था तथा मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्होंने संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की सेवा भी की। इन्होंने संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की जो है सेवा भी की है। बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है आपको। इसका PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बस आपको वहाँ से PDF निकलवा लेना है, बस आपको तैयारी करनी है। उसके बाद में आपको लिखना है रचनाएँ। आपके एग्ज़ाम में यह टॉपिक जो है 5 नंबर का पूछा जाता है। वो कैसे बोले, तो जो आपका 3 नंबर होता है ये आपका होता है साहित्यिक परिचय का, और 2 नंबर की आपके आती हैं रचनाएं। बिल्कुल इसी प्रोसेस से आपको लिखना है। रचनाएं भी इनकी जो है आप 3 से 4 वहाँ पर लिख सकते हैं, वैसे 2 तो कंफर्म होता है। 2 आप रचनाएं लिखेंगे तभी आपका 2 जो नंबर है वो आपको प्रोवाइड करेगा एग्जामिनर, तभी देगा आपको। रचनाओं में कौन कौन सी इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, हंसते हैं रोते हैं महत्वपूर्ण रचना है इनकी। जैसे उनके दिन फिरे बहुत अच्छी है। रानी केतकी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तट की खोज वेरी इंपॉर्टेंट। तब की बात और थी बहुत अच्छी। भूत के पांव पीछे, ये इनकी रचनाएं हैं, इनको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। बेईमानी की परत इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। शिकायत मुझे भी है, कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे। और उसके बाद में आपको लिख देना है और का मतलब है यहाँ पे, यानी कि इससे बाहर भी और हो सकती हैं रचनाएं। बिल्कुल इसी प्रोसेस से लिखना है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है।
इस तरीके से अगर आप लिख देंगे तो आपका जो 5 नंबर है पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको हरिशंकर प्रसाई जी का बताया है। अगर आपको किसी और का चाहिए, वासुदेव सड़ा अग्रवाल जी का चाहिए, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी का, या आप किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ना चाहते हैं तो संदेश राज स्टडी लगा दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन करिए, आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।